So my dear students, we have to study the quadratic इक्वेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम। हम लोग आज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का से एप्लीकेबल प्रॉब्लम का स्टडी करेंगे। मतलब वैसे प्रॉब्लम जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं, वैसे क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 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 सो ऑन, यदि ऐसा यदि प्रॉब्लम हो तो यू हैव टू अप्लाई द क्वाड्रेटिक कंसेप्ट। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है, इसको अप्लाई करके इसको आप डिराइव करेंगे और इसका वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इस वैल्यू को, मतलब इस पूरे वैल्यू को आप मान लेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 1 हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, माइंड करेंगे, ध्यान से समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, x दैट इज इक्वल टू मान लिया √2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस सो ऑन। हमने इस वैल्यू को मान लिया, क्या माना, x। लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 सो ऑन। मतलब इस वैल्यू को मैंने क्या किया, मान लिया। अब आप ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस वैल्यू को x माना, मतलब ये इस सीक्वेंस में 2 प्लस यही सीक्वेंस जो है यह मेंटेन कर रहा है। सो x का मान हो जाएगा x दैट इज ऑल्सो रिटेन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x। मतलब ये जो है, यह वैल्यू जो है इसी सीरीज को मेंटेन कर रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यह जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस सो ऑन, इस वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया है। इसलिए यह वैल्यू हो गया 10 इंप्लाइज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x। अब माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर जो ही करेंगे ये स्क्वायर रूट वैल्यू हट जाएगा और x एक इक्वेशन फॉर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10 इंप्लाइज हम लिखेंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x। अब आप इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या मैंने स्टेप बताया कि जो भी इस टाइप का सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको सपोज करेंगे x, और यही सीक्वेंस जो है ये मेंटेन है, इसलिए इस वैल्यू को हम क्या माना है, x माना है। तो आपका आ जाएगा 2 प्लस x, एक इक्वेशन आया। तो अब इस इक्वेशन को x दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस x, अब एक क्वाड्रेटिक में ड्राइव होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ड्राइव होगा। तो अब इक्वेशन हो गया x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर दैट इज इक्वल टू दैट नंबर। सो यह वैल्यू आ गया x प्लस 2। 10 इंप्लाइज यह वैल्यू आ गया कितना माय डियर स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे। अब यह मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे या डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके वैल्यू, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यह कैसा इक्वेशन आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। मतलब यह वैल्यू को हमने x मान लिया और इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया, पिरो दिया। मैंने एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको ड्राइव कर दिया, और जब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ड्राइव हो गया तो x का मान निकालना, मतलब इसका वैल्यू निकालना बहुत ही इजी हो गया।
ये मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे हम, और मिडिल टर्म ब्रेक करके मतलब px को हम फैक्टराइज करेंगे और इजली हम x का मान निकाल लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, बहुत ही इजली वे में ये इसको जो है हम ड्राइव करेंगे, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इस पिछला टर्म को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। मतलब इस वैल्यू को -x को हम तोड़ते हैं इस प्रकार से कि फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो। तो अब आपका आ गया वैल्यू x² और ये हो गया -2x + x -2 दैट इज इक्वल टू 0। 10 सिंप्लाइज x कॉमन लेते हैं x -2 और +1 इंटू x -2 दैट इज इक्वल टू 0, और 10 सिंप्लाइज x -2 इंटू x +1 दैट इज इक्वल टू 0, और x का मान अब आपने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म दैट इज इक्वल टू 0। तो अब आपने पढ़ा, यहां से चलिए अब इसका सॉल्यूशन x -2 बराबर 0 वेन, तो x का मान आपका 2 हो गया, और x +1 बराबर 0, तो x का मान -1। तो ये आप इस वैल्यू को रखेंगे। आप ध्यान दीजिए, यह जो वैल्यू है ये -1 2 -1 2 -1 1 2 -1, ध्यान देंगे x का मान क्या आ रहा है आपका, दो वैल्यू आ गया, 2 + 2 4 हो गया, और x का वैल्यू -1 जो कि सेटिस्फाइड नहीं है, यह वैल्यू आपका नेगलेक्ट हो गया, -1 निगेटिव वैल्यू आपका नेगलेक्ट हो गया, क्योंकि 2 -1 1 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है, न कि -1 होगा, इसलिए यह वैल्यू नेगलेक्ट होगा, आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इसका मान आपका 2 होगा, मतलब ये इसका वैल्यू जो होगा 2 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से डिराइव करेंगे, पहले आप x मान लेंगे या y कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, और मानने के बाद आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, और जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो मिडिल टर्म ब्रेक द्वारा इसको आप डिराइव करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट्स इजली वेल में सॉल्व होता है। किस प्रकार से, बाय एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान देंगे। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है ये मैंने दिया है फाइंड द वैल्यू, नेचर ऑफ रूट से है, ये फाइंड दी दैट इज ऑल्सो द रिलेटेड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x² - kx + 9 इज इक्वल टू 0। मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन वैल्यू, मतलब b, x का कोफिशिएंट जो है b जो कहलाता है, जो -k है, उसमें k का मान निकालना है, जिसके लिए रूट्स क्या होगा, रियल हो जाए। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम डिराइव करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो सेकंड टाइप में क्वेश्चन में ये जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने डिराइव किया, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन ध्यान देंगे, सेकंड क्वेश्चन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि नेचर ऑफ रूट्स का हम अब इस्तेमाल करेंगे। कंडीशनल क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, आपका इक्वेशन है x² - kx + 9 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच है, फॉर विच। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। सेकंड का क्वेश्चन, एक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² - kx + 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आप रूट्स क्या दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है रियल, रूट्स बराबर रियल, ये भी गिवन है आपका। तो सॉल्यूशन केस में हम क्या करेंगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो अब आप
स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी सी मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए का मान 1 हो गया, बी मतलब एक्स का गुणांक माइनस के हो गया, और कांस्टेंट टर्म सी इसका आप फर्स्ट ऑफ ऑल इवेलुएट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे ए बी सी कितना है, और आप गिवन पार्ट को लेंगे। क्या कंडीशन दिया हुआ है? रूट्स रियल है, तो रूट्स रियल है तो डी का मान क्या होगा, एक के का मान क्या होगा, मतलब के अननोन है। तो ध्यान देंगे चूंकि रूट्स बिलोंग्स टू रियल, ये आपका रूट्स रियल है, तो रियल जब रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। मैंने बताया है नेचर ऑफ रूट्स में कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब आप इसका डेराइव कीजिए, यहां पर b क्या है, b आपका माइनस के है, तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका, ए है 1 इंटू सी कितना है 9, दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। आपका वैल्यू आ गया इस फॉर्म में। अब आप ध्यान दीजिए, इजली आप के का मान निकाल लेंगे, आपका क्या आ गया, इनइक्वेशन फॉर्म कर गया, आपका इनइक्वालिटी फॉर्म में इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, के का नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव माइनस 36 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। आपका वैल्यू आ गया के स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 36। अब यहां पर वैल्यू को ड्राइव करना है और के का मान आपको निकाल लेना है। के स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 36 है, आपने पढ़ा है कि प्लस माइनस के का स्क्वायर भी प्लस पॉजिटिव के स्क्वायर होता, दैट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। यहां पर जो है अब आपको कंडीशन के का वैल्यू निकालना है, तो इस पर माइंड करेंगे, इनइक्वालिटी का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इनइक्वालिटी का पार्ट है जिसमें आपको डिस्कस करना है, इस पर माइंड करेंगे। अब आप ध्यान देंगे प्लस माइनस, तो जब हम यहां पर पॉजिटिव वैल्यू निकल लेते हैं के स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो के का मान के ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 आ गया। पहला कंडीशन पॉजिटिव के लिए दोनों प्लस लेते हैं और ए माइनस और माइनस लेंगे तो भी संभव है, यही माइनस के का स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर, तो आपका ये दोनों केस है। प्लस में अगर माइनस और प्लस लेते हैं तो ध्यान दीजिए, निगेटिव और पॉजिटिव लेते हैं, माइनस के का स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू, या के स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल टू प्लस 6 का स्क्वायर। अगर आप इस वैल्यू को लेते हैं तो आपका यह आ गया माइनस के ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, माइनस के ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, और यदि माइनस के स्क्वायर जब स्क्वायर हटाते हैं तो निगेटिव माइनस के ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, दैट मीन्स के इज लेस एंड इक्वल टू माइनस 6। जैसे ही अगर आपको कहा जाए माइनस के ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, आप ध्यान देंगे माइनस 5 यदि बड़ा है किससे, माइनस 8 से, लेकिन जो ही साइन हम माइनस 8 से बड़ा है, ठीक, थैंक यू, माइनस 5 जो है 8 से क्या है, छोटा है, माइनस 5 जो है छोटा है किससे, 8 से, लेकिन साइन जैसे ही इक्वेट कर हटाते हैं, मतलब 5 अगर हम लेस लिख दें माइनस 8, तो ये गलत हो जाएगा, 5 क्या होगा, ग्रेटर हो जाता है। मतलब अगर हम साइन से गुना करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम बता रहे हैं। अगर हम लिखते हैं -5 वास्तविक 8 से छोटा है, -5 क्या है, वास्तविक 8 से छोटा है, लेकिन जैसे ही हम इसके साइन को
हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मतलब माइनस से दोनों तरफ गुना करते हैं। तो माइनस से यदि हम गुना करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू -5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस से। तो 5 क्या हो जाता है उस केस में, 5 लेस देन अगर आ जाता है तो ये गलत हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ये मतलब इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ही आप मैंने लिखा माइनस के ग्रेटर एंड इक्वल टू अगर 6 लिखते हैं सेकंड केस, तो फर्स्ट केस हो गया आपका के ग्रेटर एंड इक्वल टू 6, और सेकंड केस आ गया, सेकंड केस। माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहां अगर हम निगेटिव का पार्ट हटाते हैं इनइक्वालिटी में, मतलब साइन से गुना करते हैं, मतलब साइन का इंटरचेंजिंग करते हैं, माइनस और ए माइनस है और ए प्लस है, और साइन का इंटरचेंजिंग करते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी वेरी कर जाता है, ए ग्रेटर था जो स्मॉलर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर माइंड करेंगे तो आपका वैल्यू आ गया कितना, माय डियर स्टूडेंट्स, के इज लेस एंड इक्वल टू -6 और के इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। दो वैल्यू इसका होगा, फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड ये। मतलब यह जो आपका इक्वेशन था उसके में के का मान जो होगा रियल होने के लिए, के का वैल्यू जो होगा, मतलब रूट्स का मान रियल होगा, जिसमें के का मान या तो 6 होगा या 6 से बड़ा होगा, नहीं तो -6 होगा और नहीं -6 से छोटा होगा। दैट मीन्स के ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 और या के लेस एंड इक्वल टू -6 वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपका वैल्यू हो गया। तो माइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डिराइव करने के लिए, अगर आपका क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन जो हम क्वाड्रेटिकेशन का एक्सप्लेन कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड क्वेश्चन को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड जो क्वेश्चन हमने दिया वो थर्ड क्वेश्चन पर माइंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड वो है x + 1/x, x + 1/x दैट इज इक्वल टू 25 एंड 1/25, 25 एंड 1/25। तो माय डियर स्टूडेंट इस पर माइंड करेंगे। (25 एंड 1/25) बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। बेसिकली आप इसको यदि हम तोड़ते हैं, अगर ये x + 1/x 10 इंप्लाइज हो गया, x प्लस सॉल्यूशन केस में जाएंगे ऐसे प्रॉब्लम का, तो ये ट्रिक के माध्यम से आप भी इसको सोल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो x + 1/x दैट इज इक्वल टू 25 + 1/25 इजली वे में। और आप जानते हैं कि जब हम कंपेयर करेंगे x का मान और ये वैलिड है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो आप इजली वैल्यू निकाल लिया x का मान। आप देख रहे हैं कि यदि x का मान 25 लेते हैं तो 1/x का मान क्या हो गया, 1/25, और ये सेटिस्फाइड है। यदि ये सेटिस्फाइड है तो आपका सॉल्यूशन हो गया x = 25। ये आपका आंसर हो गया। हमने क्या किया कि इसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके x का मान निकाल लिया। x का मान क्या आ गया, 25। तो 1/x का मान क्या होगा, 1/25, जो कि वैलिड है। तो इजली वे में ट्रिक का माध्यम से हम इसको सॉल्व कर